Hello everyone and a very warm welcome to PW UGC Net and welcome to our session. तो UGC Net 2024 एग्जामिनेशन में अगर आपको भी 250 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, so here are some of the most important golden rules and key pointers जो आपको अपने प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करने हैं. There are many candidates जो काफी टाइम से UGC Net एग्जामिनेशन दे रहे हैं, but most of the time the examination is not clear. कभी-कभी छोटी-छोटी चीजों से हमेशा रह जाता है. You are not able to clear the assistant professor dream, you're not able to clear your dream of becoming a researcher. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंटर्स हैं जो आपको मदद करेंगे कि अगर आपने ये प्रिपरेशन चालू की है एंड इफ यू आर गिविंग द जून एग्जामिनेशन और द दिसंबर एग्जामिनेशन, दिस इज हाउ आपकी पढ़ाई को ओरिएंट होना पड़ेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू इंक्लूड इन योर प्रिपरेशन. तो चलिए, let's see what are the most important things which is going to give you 250 plus marks in the UGC NET examination, in which you are going to become one among the toppers in the examination. सबसे पहले जब भी हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वी ऑल नो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की दो मेजर पिलर्स हैं. वी हैव पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 हमारी सब्जेक्ट है विच इज अ जनरल सब्जेक्ट. इट इज कॉमन टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव कि आपका पेपर 2 क्या है. दिस इज टेक्निकली अ वेरी वेरी कॉमन पेपर जहां से आपसे पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जहां से आपसे पूछा जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड. सो दिस पेपर इज कॉमन फॉर एवरीवन. टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, देन यू हैव कम्युनिकेशन. दीज आर सम मेजर जनरल टॉपिक्स. उसके बाद हमारे मैथमेटिकल एरियाज हो गए, जैसे वी हैव डीआई वाला सब सेक्शन हमारा हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा एनवायरमेंट हो गया, है ना. और उसके बाद स्पेसिफिकली हमारा जो करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, बेसिक जीके हो गया, ठीक है, हायर एजुकेशन हो गया. सो दिस इज बेसिकली दैट वन सेक्शन जो सबके लिए कॉमन है. एंड स्पेसिफिकली पेपर 1 में वी ऑल नो वी हैव स्पेसिफिकली 50 क्वेश्चंस एंड ये 50 क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं जो आपको स्पेसिफिकली सॉल्व करने हैं. नाउ व्हेन वी मूव टू पेपर 2, पेपर 2 होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सो जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिससे आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट जिससे आपने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सो दिस इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक. अब दिस कुड बी हिस्ट्री. देयर आर अप्रोक्सीमेट 80 to 83 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पेपर 2 में. आप उसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. हिस्ट्री हो गया, और इट्स ज्योग्राफी, या पॉलिटिकल साइंस हो गया, और इट कुड बी इकोनॉमिक्स, और इट कुड बी एजुकेशन, है ना. तो इस तरीके से हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्ट्स हैं. पेपर 2 सब्जेक्ट्स में वी हैव 100 क्वेश्चंस एंड ये सारे 100 क्वेश्चंस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज 2 मार्क्स. ऑल्सो ये सारे पेपर जो होते हैं, यू ऑल नो दिस इज एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर, ठीक है. इट इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड पेपर, नॉट अ सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर. तो अगर हमें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के मार्क्स मिला के हमें स्पेसिफिकली जीआरएफ मिलता है. सो आइडियली जब आप तैयारी करते हैं, आपको इक्वल इंपॉर्टेंस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को देना होता है. क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, या तो लोग पेपर 1 पे ओवर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, या लोग पेपर 2 पे ओवर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं. एंड इस वजह से हम सबसे मेजर एरर कमिट करते हैं विच इज नॉट गिविंग टू मच टाइम और इंपॉर्टेंस टू बोथ द पेपर्स. क्योंकि अल्टीमेटली जो जीआरएफ स्कोर है वो दोनों को मिला के आएगा. तो डे 1 से हमारी स्ट्रैटेजी, गोल, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए. ना मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने दिमाग में रखनी है विच इज गोइंग टू फेच यू 250 प्लस मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने इस एग्जामिनेशन के लिए अपने बेसिक फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. कई बार हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं विदाउट लुकिंग एट द सिलेबस. सिलेबस लुकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी एग्जामिनेशन जो आप स्पेसिफिकली देने वाले हैं, इंक्लूडिंग यूजीसी नेट. तो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले होता है यू शुड ओपन द सिलेबस. चाहे आप पेपर 1 की बात कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की बात कर रहे हैं, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. और जब हम सिलेबस पढ़ते हैं ना, तो वहां पे अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि सिलेबस के साथ साथ आपने हर इंपॉर्टेंट यूनिट्स को देखा है. सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से यूनिट्स में कितना सबसेक्शन है, ठीक है. सो यू हैव टू डू दिस वेरी वेरी वेल. इसके साथ स्पेशली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैच करना पड़ेगा. सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सिलेबस पढ़ने में और ज्यादा मदद करेंगे. एंड व्हेन यू गो टू द सिलेबस, आपको हमेशा कुछ चीजें फनल आउट करनी है. जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स इन द सिलेबस विच आर ऑलवेज कमिंग, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हर साल आ रहे हैं.
कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे इन द सिलेबस विच आर बेसिकली मान लो 2-3 साल में एक बार आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स इन दिस सिलेबस होंगे जो मान लो 10 इयर्स में सिर्फ 2 बार आए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे सिलेबस में विच मोस्टली हैव नेवर कम इन द पेपर। तो जब आप सिलेबस पढ़ते हैं, इट इज नॉट जस्ट टू रीड कि एग्जामिनेशन में क्या क्या टॉपिक्स आने वाला है, आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली फनल करना पड़ेगा सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड सबसेक्शंस। आपको मार्क करना पड़ेगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। अगर एक पर्टिकुलर यूनिट आप पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर यूनिट का कौन सा टॉपिक, उस टॉपिक का कौन सा सब सेक्शन, इस तरीके से आपको एक सिलेबस को डिटेल तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कि सिलेबस में बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से फ्रेम होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में विच इज देयर बट क्वेश्चंस उतना फ्रेम नहीं हो पाता है। तो यू नीड टू बी स्मार्ट हियर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, यू नीड टू एनालाइज द सिलेबस और उसको सिर्फ रीड नहीं करना है। सेकेंड स्पेसिफिकली इज अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए हम 6 मंथ से ट्राई कर रहे होते हैं, आप 1 ईयर प्रिपरेशन कर रहे होते हो, यू आर वर्किंग, यू आर प्रिपेयरिंग, तो सबके अलग अलग सिनेरियोज हैं, हर एस्पिरेंट की अलग पोजीशंस हैं। You could be a fresher or you could be giving the examination for the past 2 to 3 attempts. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल, नॉट अ टाइम टेबल बट रियलिस्टिक टाइम टेबल। क्योंकि रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब होता है ऐसा टाइम टेबल जो कि लॉन्ग रन में सस्टेनेबल हो। हमने टाइम टेबल बना लिया कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, रात को 2 बजे सोएंगे, अब ये टाइम टेबल सस्टेनेबल नहीं है। यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल कीपिंग इन माइंड कि आप किस टाइम पे फ्री रहते हो, किस टाइम पे आपके क्लासेस चल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप कब, आपका जॉब टाइमिंग्स क्या है, ठीक है। सो यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल लाइक दिस। इस टाइम टेबल में यू हैव टू गिव टाइम 7-8 आवर्स, जो हो गया स्पेसिफिकली 7-8 आवर्स सोने के लिए। यू नीड टू गिव टाइम टू स्लीप एज वेल। सो रियलिस्टिक टाइम टेबल ये होता है जिसमें हमने पेपर 1 इंटीग्रेट कर रखा है, जिसमें हमने पेपर 2 इंटीग्रेट कर रखा है, दोनों पेपर्स को हमने इंटीग्रेट किया है। एट द सेम टाइम हमने अपनी एक तरीके से ना, यू हैव क्रिएटेड अ टाइम टेबल जहां पे सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने टॉपिक्स को डिमार्केट किया है, ठीक है। तो जब भी आप रियलिस्टिक टाइम टेबल बना रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आपने अपने मंथली टारगेट सेट किए हो, मंथली टारगेट्स के बाद आपने अपने वीकली टारगेट सेट किए हो, आपने अपने डेली टारगेट सेट किए हो, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल जो कि सस्टेनेबल है, जहां पे आप ब्रेक्स ले रहे हैं, जहां पे आप सो रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है जो आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेयर देयर इज नॉट टू मच स्लीपिंग टाइम, जहां पे आपके पास ब्रेक्स नहीं है, एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बिकम अनप्रोडक्टिव एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में यू विल फॉल इल। तो जब भी हम एक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं विच इज सो ह्यूज, विच हैज सच अ बिग सिलेबस, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू नो कि ऐसा टाइम टेबल शुड बी सस्टेनेबल। हो सकता है किसी दिन आपकी 2 घंटे पढ़ाई हो, किसी दिन आप बहुत बिजी हो, आपने सिर्फ 4 घंटे पढ़े हो, तो इस टाइम टेबल में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इट कुड बी कि किसी दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, किसी दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो ये सारी चीजें हमारी टाइम टेबल में इवेंचुअली इंटीग्रेट होनी चाहिए। तो एक ऐसा टाइम टेबल जो आप सस्टेन कर सकते हैं। ऑल्सो वाइल मेकिंग द टाइम टेबल, डोंट लुक कि आपके फ्रेंड्स ने कैसा टाइम टेबल बनाया, नहीं, इट शुड बी टोटली योर बेस्ड। आपके स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी टाइम, आपका बॉडी क्लॉक, इस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है, नॉट अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड और समवन जिसने आपको बोला हो कि भाई सिर्फ 3 घंटे पढ़ो या फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 3 घंटे सो। नो, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। ये हमारे कुछ फाउंडेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिलेबस समझना, डिटेल तरीके से उसको एनालाइज करना, फनल करना, एंड सेकेंडली एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। इसके बाद प्रैक्टिस कहां से करें, अब आते हैं सेकंड स्टेप में, हाउ डू वी गो फॉरवर्ड। चलो हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कौन से स्टैंडर्ड बुक्स, वर्क बुक्स हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में आप क्या सोर्स यूज करेंगे, पेपर 2 में क्या सोर्स यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्लास का पीडीएफ यूज कर रहे हैं या आपने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर बुक्स में एनी बुक जो स्पेशली कोई आपके कॉलेज की बुक्स हो गए, ठीक है, जो आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं,
ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो रॉन्ग हियर, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर का जो पैटर्न है वो मुश्किल हो चुका है, क्वेश्चंस मुश्किल आ रहे हैं. यू शुड ऑलवेज चूज अ बुक और अ मटेरियल विच इज एज पर द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द पेपर. आपको ऐसे सोर्सेज यूज करने जो आपको पता है कि जिस तरीके का पेपर का लेवल है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, उसी लेवल के हमारे सोर्सेज हो. चाहे आप पेपर 1 के लिए सोर्स सेलेक्ट कर रहे हो या पेपर 2 के लिए, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप अपने आगे के 6 मंथ्स 1 ईयर उस सोर्सेस को पढ़ने वाले हैं. तो कई बार क्या होता है लोग गाइड बुक्स ले लेते हैं और बेसिकली यू टेक सम बुक्स जिसमें यूजीसी नेट लेवल के फैक्ट्स नहीं है, यूजीसी नेट लेवल का थ्योरी नहीं है. यहाँ पे बहुत मेजर एरर हम कमिट करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे सोर्सेस से पढ़ रहे हैं जो एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं उसका पैटर्न नहीं है या वो सोर्स इज नॉट डूइंग जस्टिस विद द पेपर, तो यू विल वेस्ट मोस्ट ऑफ योर टाइम. तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करें और एग्जामिनेशन की तैयारी करें, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मेरे बेसिक बुक्स है, ये मेरा हैंड रिटन नोट है, इन्हीं चीजों से मुझे कॉन्स्टेंटली पढ़ना है. यू शुड नो कि क्या यूज करना है, what to use and what not to use, क्योंकि मार्केट्स में आपको इतने सारे बुक्स मिलते हैं. कई बार क्या होता है आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं हुआ, आपने वो क्वेश्चन किसी और बुक में देख लिया, अब आपको लग रहा है कि यार ये भी बुक इंपॉर्टेंट है. नो, देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हर बुक में डिफरेंट दिया होगा. तो ऐसे में यू डोंट हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू चेंज सोर्सेस. हर 2 दिन बाद आप किताबें नहीं चेंज कर सकते. दिस इज मेकिंग श्योर कि आप टाइम भी लूज कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा. प्लस यू नीड दोज मटीरियल्स वेर यू आर कॉन्फिडेंट कि यार आई एम यूजिंग द बेस्ट मटीरियल्स. तो जो प्रॉपर मटीरियल्स हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के, इसके बहुत केयरफुल सिलेक्शन आपको करने हैं बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. देन previous years are the backbone of UGC NET examination or rather any examination जो आप दे रहे हैं. previous year questions आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है. I always say कि जब आप previous year questions use करते हैं, use it as a learning material and also use it as a form of questions. आपको previous years को हमेशा एक base material लेके चलना है. कई बार previous years हम solve करते हैं, चलो you are solving the questions. आप उन कुछ questions में ऐसे questions होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, जो आपको लगता है यार ये तो पढ़ा नहीं, ये तो कभी देखा नहीं, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ट्राई टू टेक दोस क्वेश्चंस लाइक अ मटेरियल. अगर वो 5 लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चंस है तो उसका आंसर लर्न करिए, उन 5 स्टेटमेंट्स को पढ़ के देखिए, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए. अगर वो 1 लाइन ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उस फैक्ट को लर्न कर लीजिए. अगर वो कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो अंडरस्टैंड दैट. सो ऑलवेज टेक प्रीवियस ईयर्स इन 2 कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि लोग हमेशा डीमोटिवेट होते हैं. जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप करिए, जो क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट है ट्राई टू रीड दोस क्वेश्चंस, ट्राई टू लर्न दोस क्वेश्चंस, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. दिस इज वेयर प्रीवियस ईयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक तो प्रीवियस ईयर्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं. previous year questions help you know the trends of the paper कि रिसेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है. इट विल टेल यू कौन से सब टॉपिक्स या टॉपिक्स पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी सब टॉपिक पेपर में इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक पेपर में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है. तो यू शुड ऑलवेज इंटीग्रेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन योर प्रेपरेशन. एंड इसी के बाद टेस्ट सीरीज. क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा. सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर्स और टेस्ट सीरीज अपने प्रेपरेशन में यूज करना है. बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के पहले पीवाईक्यूज को ब्राउज कर लीजिए. ब्राउज करने का मतलब होता है ऊपर ऊपर देखना कि उस टॉपिक में जनरली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब आप वो टॉपिक पढ़ो आपको एक आइडिया रहे कि कौन से डोमेन्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है. वंस यू फिनिश द टॉपिक, फिर आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपने स्किप कर दिया है, या कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपने पढ़ा है बट आपको याद नहीं है. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं. ऑल्सो ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देंगी. आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतने अलग अलग ट्रेंड्स के बारे में पता लगेगा. यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस. आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा. सो प्रीवियस ईयर्स एंड टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस ये मेजर सोर्स ऑफ रिविजन भी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, आप ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका बेस होना चाहिए. अगर आपने ये बहुत ही रिलीजियसली डेडिकेटेडली कर लिया, ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. अब
आपको एज कैसे मिलेगा? व्हाट इज दैट जेआरएफ एज व्हिच मोस्ट स्टूडेंट्स मिस? सबसे पहले रिवीजन, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होती है? बहुत सिंपल है। अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, उस टॉपिक के मल्टीपल सब टॉपिक्स होते हैं, तो पहले आप एक सब टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, उसको रिवाइज कर ले, देन मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, ठीक है। अब ये सब टॉपिक जब हो जाए तो ये दोनों को रिवाइज करिए। फिर जब आप थर्ड सब टॉपिक पे स्पेशली बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड को रिवाइज करिए। जब आप फोर्थ सब टॉपिक पे जा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। ऐसे क्या होगा कि जब तक आप एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म करेंगे, आपने ऑलरेडी ये 3 सब सेक्शंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। तो कई बार लोग कहते हैं ना, चैप्टर खत्म कर दिया मैंने, 6 घंटा वेस्ट कर दिया, बट तो भी मैं 70% चीजें भूल गया। दैट इज बिकॉज इन बिटवीन आप रिवाइज नहीं करते। अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको सब सेक्शंस में ब्रेक करिए और हर दूसरे सब सेक्शन में जाने के पहले प्रीवियस सब सेक्शंस को रिवाइज करिए। उसके बाद यूज माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स। हर चीज के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट देर आर सर्टेन एरियाज जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो ट्रिकी है, या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसके लिए हमें मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने पड़ते हैं, उनके आपको स्पेशली नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उनके नोट्स बनाइए। जब आप रिविजन करते हैं, माइंड मैप फ्लो चार्ट्स बनाइए, इससे आप रिविजन भी कर लोगे, इससे आपको ये भी पता रहेगा कि आपने कोई की पॉइंटर्स नहीं मिस किया है। ऑलवेज मेक माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स व्हाइल रिवाइजिंग। थर्ड इज नो प्रोकास्टिनेशन। कई बार क्या होता है, वी आर थिंकिंग कि ठीक है यार, कल से शुरू करते हैं, परसों से शुरू करते हैं, नहीं आज ये अच्छा नहीं है, नहीं कल वो अच्छा नहीं है, और हम लोग बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। और समथिंग अदर विच हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल इज, हम लोग रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, रिजल्ट नहीं हुआ तो व्हाट विल आई डू। या फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, ठीक है, आज हम सुबह नहीं उठे, हमारा टाइम टेबल खराब हो गया, वी सेड ठीक है कल कर लेंगे, कल खराब हो गया, वी सेड अभी तो 6 महीने बाद एग्जाम्स है। यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होगा, क्योंकि भाई आपको उठना पड़ेगा, यू हैव टू सिट फॉर 2 to 3 hours, आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले दिन आप 7 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन आप 3 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन आप 5 घंटे पढ़ोगे। सो प्रोकास्टिनेशन नहीं करना, यू डोंट हैव टू मेक एक्सक्यूजेस। कभी कभी हम ये सारी चीजें करते हैं, इन दी एंड क्या होता है, एंजाइटी, पैनिक, ये सारी चीजें फोर फ्रंट में आ जाती है, जो हमारे प्रिपरेशन का काफी लॉस करती है। ऑल्सो जब आपने मन बना लिया कि आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। आप डेफिनेटली बाकी एग्जाम्स दीजिए, बट 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन, 2 months बिफोर द एग्जामिनेशन, यू हैव टू मेक श्योर कि आप फुल्ली ओरिएंट होके यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको स्पेसिफिकली जेआरएफ एज जो है ये देने वाला है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कॉन्करिंग पेपर 1। अगर आपको 250 प्लस मार्क्स लाना है तो उसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले करेगा वो पेपर 1 प्ले करेगा, क्योंकि पेपर 1 इज द मेक एंड ब्रेक पेपर। पेपर 1 को अगर आपने अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया, और अगर आपने 50 क्वेश्चंस में 40 तक अगर आपने स्कोर कर लिया, ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेटेस्ट गेम चेंजर। पेपर 1 को कॉन्कर करने के लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। जनरली जब आप पेपर 1 को देखते हो तो पेपर 1 को आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये बेसिकली ऐसा हमारा सेक्शन है जहां पे यू विल सी इट्स बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। यहां से सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसे सेक्शंस होते हैं जो आप रट्टा नहीं मार सकते, यू कांट लर्न इट। यस, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, बट यू नीड टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां गलतियां करते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पेपर 1 का कौन सा एरिया वीक है, उसको आप डे 1 से स्पेसिफिकली शुरू करो, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू हैव टू मेक श्योर कि भाई हम जो पेपर 1 कर रहे हैं, वी आर एब्सोल्युटली अलाइन। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करते हैं, तो अगर आपके गलत हो रहे हैं तो सेम भाई इनके आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, इनके आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड अगेन दी बेस्ट मटेरियल जो स्पेशली आपको मिलता है, आप हमारे यूट्यूब सेशंस देख लीजिए, आप पेपर 1 के क्लासेस देख लीजिए, वी हैव द बेस्ट फैकल्टीज हियर, ठीक है। देन वी विल मूव टू द सेकंड सेक्शन। ये सेकंड सेक्शन ऐसा है जिसमें डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अगर आपका ये वाला पोर्शन वीक है तो आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे पैसेज, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप लर्न नहीं कर सकते हो, यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ये प्रैक्टिस करने से बढ़ेगा। तो अगर ये सेक्शन गलत हो रहा है तो ये रातों रात आप लर्न नहीं कर सकते हो, आपको इसको अपने टाइम टेबल में अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये ऐसे सेक्शन है जहां पे स्टैटिक भी आता है और जहां पे करंट अफेयर्स भी आता है, बेसिक थ्योरी भी आती है और करंट अफेयर्स भी आता है। जैसे एनवायरमेंट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी आता है, कंप्यूटर, यहाँ पे आपको स्पेशली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं, कंप्यूटर के स्कीम्स भी आते हैं, हायर एजुकेशन में आपको नालंदा यूनिवर्सिटी भी आती है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के स्कीम्स भी आते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे बेसिक करंट अफेयर्स जीके भी डोमिनेट करता है और बेसिक थ्योरी स्टैटिस्टिकल पोर्शन जो हमारे डोमिनेट करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने किस एरिया में आप वीक हो, आप डेली प्रैक्टिस में वीक हो या आप इनमें वीक हो, और यू आर वीक इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो यू हैव टू आइडियलाइज कि यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ताकि आप इसको स्मार्टली अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर सके। पेपर वन इज द मेक एंड ब्रेक। आपको मेक श्योर करना है, अगर आप यूजीसी नेट में जेआरएफ पाना चाहते हैं, यू नीड टू गेट 250 क्वेश्चंस, यू नीड टू नेल पेपर वन। एंड पेपर वन का सिंपल स्ट्रैटेजी, आप 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर ले लो, आप 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर ले लो, इन सारे टॉपिक्स को करो, क्योंकि पेपर वन इज कॉमन टू एवरी एग्जामिनेशन। तो हर पेपर टू के साथ पेपर वन आता है, तो आप 5 ईयर्स भी देखते हो जनरली, तो इट इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। सो मेक श्योर कि आप इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और पेपर वन को आपने अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी प्रिपरेशन में पहले से ही इंटीग्रेट कर लिया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द फाइनल गोल्डन की जो आपको स्पेसिफिकली करना है पेपर वन एंड पेपर टू के हर यूनिट्स के लिए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। उसके बाद यू नीड टू सी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर आपको क्या बताते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक चूज की, ठीक है, अब मेरे को ये देखना है प्रीवियस ईयर से कि ये टॉपिक कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स हैव दिस टॉपिक कम, क्या इस टॉपिक में बहुत डिटेल क्वेश्चन आता है, क्या इस टॉपिक में ऊपर ऊपर से बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू फर्स्ट सी द प्रीवियस ईयर्स टू सी कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने सब सेक्शन से आज तक क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू सी द डेप्थ। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से एक दो फैक्चुअल आया, काम खत्म हो गया। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके सब सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है। तो कहां, थर्ड इज क्रिएट अ टाइम टेबल, लाइक आई सेड, जिसमें पेपर वन पेपर टू है, वेर यू आर गेटिंग टाइम टू स्लीप, जहां पे आपको ब्रेक लेने का समय मिल रहा है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाना है। आप हर 4 दिन बाद टाइम टेबल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस दिस टाइम टेबल हैज फ्लेक्सिबिलिटी, किसी दिन तबियत खराब हो गया, किसी दिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, किसी दिन आपको नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। फोर्थ, चूज द बेसिक बुक्स। एक अच्छे से बेसिक बुक्स आपको चूज करने हैं एज पर यूजीसी नेट पैटर्न। अब कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा मुश्किल आते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक मटेरियल भी पढ़ना पड़ता है, स्पेशलाइज्ड मटेरियल भी। तो सबसे पहले आपको बेसिक मटेरियल पढ़ना है कि आपका फाउंडेशन सेटअप हो। एक बार हमारा फाउंडेशन बन गया, फिर हम स्पेशलाइज्ड मटेरियल और नोट्स में जाएंगे। देन यू नीड टू रिवाइज रेगुलरली, क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पेपर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ह्यूज सिलेबस है। देन सॉल्व मॉक टेस्ट, और जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, डोंट बी फिक्सेटेड बाय मेरे को इतने खराब मार्क्स आ गए, नो, मार्क्स आर वन सिंगल थिंग, ठीक है। आप उस मार्क्स से ये देखो कि आप प्रीवियस टेस्ट से कितना इंप्रूव कर रहे हो। उसके अलावा एनालाइज करो कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सेक्शन है ना, कौन से एरियाज आपके स्पेशली वीक है। इस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, वीकनेसेस को ध्यान रखिए, आप फिर से उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जो कि वीक है, एंड वापस से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो दिस इज एन अनएंडिंग साइकिल जो आपको फॉलो करते रहना है जब तक यू डू नॉट मेक वीक टॉपिक्स स्पेसिफिकली गो इन योर फेवर, ठीक है। सो दिस इज द गोल्डन की जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको 250 प्लस मार्क्स लेके आना है। एंड इन द एंड देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज थिंग्स आर इन योर माइंड। सबसे पहले डू नॉट लेस पास्ट फेलियर्स डिफाइन यू। हो सकता है कि पास्ट में आपने अच्छा ना किया हो या आपने एग्जामिनेशन पहले भी दिया हो, बट मे बी शायद आप सक्सेसफुल ना हो पाए। सो डोंट लेट दैट बैगेज कम, don't let that baggage give you anxiety, stress या double thoughts in your preparation. डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द रिजल्ट। कई बार क्या होता है, हम 2 घंटे पढ़े नहीं, हमें लगता है यार क्या होगा रिजल्ट में, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं हुआ क्या। द मोर यू स्टार्ट थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, ये सारी चीजें आने लगती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आप सिर्फ इतना सोचो कि मुझे 250 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, आई नीड टू क्लियर जेआरएफ, आई नीड टू रॉक द पेपर। पूरा का पूरा ध्यान पेपर वन पेपर टू के स्कोर को मैक्सिमाइज करने में होना चाहिए, ना कि रिजल्ट्स के बारे में ओवर थिंकिंग करने में, ठीक है।
ऑलवेज रिमेंबर यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, आपके पास बहुत पोटेंशियल है. जस्ट बिकॉज कुछ एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुए, दे आर नो वे अ जज टू योर पोटेंशियल. और आप कितनी चीजें लाइफ में कर सकते हो. कई बार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. द डाउन्स इन लाइफ शुड नॉट डिफाइन योर लाइफ. रिमेंबर देर इज अ ग्राफ जो सबके लाइफ में आता है. देर इज नो सक्सेसफुल पर्सन जिसने लाइफ में फेलियर्स ना देखे हो. इट इज अ जर्नी, एंड जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो ना आपको अप से ज्यादा प्रभावित होना है, ना आपको डाउन से ज्यादा बेसिकली बुरा लगाना है. देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है, रिमेंबर एनी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट. नए सिरे से फिर से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं. एंड इन द एंड रिमेंबर, mindset is everything. If I know I can clear the paper in 2 months also, you can give your 100%. It is all a mind game. जिस दिन आपका दिमाग हार गया, where you lose your mind, you think कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, आप खुद से नेगेटिव सोच रहे हो, then no one in the world can make you clear the paper. But जिस दिन पूरी दुनिया कह रही कि आपका नहीं होगा, but you know deep within कि आपका होगा, that day you will clear the paper. So you have to make sure that you have to make a very very strong mindset. And in the end, remember, जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इट्स वेरी वेरी कॉमन टू हैव डबल थॉट्स. इट्स वेरी कॉमन कि आपको एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हम लोग रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स. ये सबके साथ कॉमन है. बट यहाँ पे यू नीड टू रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव थॉट. तो कभी आए कि व्हाट इफ आई फेल, जस्ट टेल योर सेल्फ यार व्हाट इफ आई एक्चुअली डू इट एंड आई विल डू इट. सो रिप्लेस दोज नेगेटिव थॉट्स जो आप टेंशन में आ जाते हो, एंड यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग. You have to stop being that. You do not have to be negative. And remember, you are way stronger than you think. आपके पास infinite potentials है. If you have given the examination previously, अपनी गलतियों को analyze करिए. Don't let that mistakes overpower you, judge you. Rather make sure कि उस mistakes को हम stepping stones की तरह use करें, and we keep moving forward. So there is going to be failures wherever there is going to be success. No one is successful overnight. Overnight success जो आपको दिखता है, उसके पीछे years of preparation होती है. तो ऐसा कोई नहीं है जो ये सारी चीजों के लिए नहीं गया है. There is no one, anyone who has given this examination, who has been through this journey, that person has definitely been through the ups and downs. तो अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको negative feel हो रहा है, demotivated feel हो रहा है, it's with everyone, trust me. But the who is declared, who is the winner here? The person who is the winner here is जो स्पेसिफिकली इन चीजों को जीतता है, जो इन चैलेंजेस को ओवरकम करता है. इवन इफ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, यू विल टेल योरसेल्फ आई विल डू इट. अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू टेल योरसेल्फ आई हैव लॉट ऑफ टाइम एंड आई विल डू इट. थोड़ा सा यू नीड टू स्ट्रेच आउट ऑफ योर बॉर्डर्स, यू हैव टू गो अबव योर बाउंड्रीज, ओवरकम द चैलेंजेस, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है. इन चीजों को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, डेडिकेटेडली तैयारी करते हैं, डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करते हैं, विद ऑल द कॉन्फिडेंस इन लाइफ, trust me, nobody can stop you from clearing this examination, achieving GRF and living the life of your dreams. So thank you so much, and इन चीजों को definitely अपने पढ़ाई में integrate करिएगा. All the very best for your preparation.